और जल्दी से जल्दी अपराधी जो है, चाहे किसी भी कांड में संलिप्त है, आप स्पीडी ट्रायल बक्सर में जो अभी श्रीमान एसपी, श्रीमान डीएम साहब भी जो आए हुए हैं, ये जंगल राज की परिभाषा लोग परिभाषित करते हैं दूसरे तरीके से। माननीय लालू प्रसाद को जंगल राज उनके कार्य। साथियों मेरा नाम है आनंद और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं दिव्य न्यूज। लगातार बक्सर में ट्रिपल मर्डर हुआ, इसके बाद बक्सर में राजद नेता की हत्या कर दी। बातचीत करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। हमारे साथ डॉक्टर सैनी है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? जिस तरीके से देखा जाए बक्सर में ट्रिपल मर्डर हुआ और इसके बाद राजद नेता की हत्या हो गई। देखिए, विगत कुछ दिनों से बिहार में मैं बता दूं कि अपराध का ग्राफ निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है। इसको स्वीकार करने जो की चीज है। कहीं पे पर्सनल जातीय उन्माद है तो कहीं पे आधिकारिक व्यवस्था को लेकर के जो है। फिर भी माननीय नीतीश कुमार जी ने 15-17 सालों के दौरान आपने देखा कि सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की बात हुई। मैं इस बात को स्वीकारता हूं निश्चित रूप से कि अभी जो स्थिति है, अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, लेकिन अपराधी बक्से नहीं जाएंगे इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार की जो व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर की, बक्सर में जो अभी श्रीमान एसपी, श्रीमान डीएम साहब भी जो आए हुए हैं, ये निश्चित रूप से इस चीज को जान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर इन लोगों की पकड़ इतनी मजबूत है कि किंचित कारणों से जो भी अव्यवस्था का शिकार हुआ है, जो मर्डर हो रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि एक योग्य आईपीएस इस बक्सर की धरती पर आए हुए हैं। और आप जानते हैं कि इनकी कार्य प्रणाली जो है, कार्यपालिका को लेकर के निश्चित रूप से अंशुल अग्रवाल जी, श्रीमान डीएम साहब का भी जो काम करने का जो तजर्बा है और तरीका है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मर्डर, हत्याएं जो है नहीं हो, इसके लिए थोड़ी सी और सजगता के साथ काम करना है, क्योंकि सरकार पर सवालिया निशान उठ रहा है। और मैं प्रशासन से पुनः पुरजोर एक बार आग्रह करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मजबूत करें और जल्दी से जल्दी अपराधी जो है, चाहे किसी भी कांड में संलिप्त है, आप स्पीडी ट्रायल करके उसको तुरंत जो है पकड़ करके, जो लोगों के साथ हो रहा अन्याय है, निश्चित रूप से उसके साथ जो है न्याय करने का काम करें। सर कहा जाए कि आरजेडी को लेकर के कहा जाता है कि जो जब आरजेडी की सरकार थी तो उस समय जो है जंगल राज था। अब इस समय देखा जाए कि जो गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बाबू नीतीश कुमार को कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार। और साथ ही देखा जाए कि बक्सर के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह जो राजद पार्टी से आ रहे हैं, तो उनको काफी लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पे सुधाकर सिंह है, राजद के नेता हैं, उसी वजह से ऐसा कराया जा रहा है, क्योंकि बक्सर का माहौल जो शांति था पहले। देखिए, राजद की सरकार में आपके द्वारा कहा गया कि जंगल राज था। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं भी कमजोर होगा, कभी भी होगा, चाहे किसी की भी सरकार रहे, तो निश्चित रूप से अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। लोगों को तथा अपराधियों को लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग का डर होना चाहिए। और व्यक्ति विशेष की मैं बात करूं, सामाजिक व्यवस्थाओं में लॉ एंड ऑर्डर का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए दिया जाता है क्योंकि अपराधी अपराध करने से पहले एक बार निश्चित रूप से सोचे। माननीय लालू प्रसाद के समय में जो जंगल राज की बात कहा जा रहा है, वो जंगल राज नहीं था। मैं आपको बता दूं, जंगल राज की परिभाषा लोग परिभाषित करते हैं दूसरे तरीके से। माननीय लालू प्रसाद को जंगल राज उनके कार्यकाल में लोग इसलिए कहते हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो कभी शहर की तरफ नहीं जाता था, जो कभी अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं था, जो अपने
अंदर जो मानसिक गुलामी का जो एहसास हमेशा करता था, वह रोड पे आकर के माननीय लालू प्रसाद की जो करनी रही, माननीय लालू प्रसाद का जो समाजवाद की जो व्यवस्था रही, माननीय लालू प्रसाद ने जो गरीबों को, निरीहों को और जो उत्पीड़ितों को रोड पर आकर के कदम से कदम मिला करके अपने साथ अधिकार देने की बात कहा, और ये बात इस समाज के कुछ लोगों को ना गंवारा लगा, इसलिए माननीय लालू प्रसाद के शासनकाल को बदनाम किया गया। दोस्तों, अभी हम आप लोगों को डॉक्टर एस.के. साइनी की बयान सुना है, इनसे बातचीत की है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं बक्सर में ट्रिपल मर्डर के बाद जो है राजद नेता की हत्या को लेकर के कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।